में बरामदी ऑर्डर वापस आ गए। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 60S सूती धागे की कुल पैदावार में से निस्फ पाकिस्तान को बरामद किया जाता है। इस वक्त हम जो कुछ कर रहे हैं वो अवामी फलाहो बहबूद की तरह है, क्योंकि हर कोई ये टेक्नोलॉजी मुफ्त सीख सकता है। ये एक किस्म का इल्म है, कोई तिजारती चीज नहीं है। पाकिस्तान का मोटा सूती कपड़ा काफी अच्छी कीमत में बिकता है, जिसने चीनी सूती मिलों की कमी को पूरा किया है। चीन को पाकिस्तानी सूती धागा 0 टैरिफ पर बरामद होता है। इस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका मुसाफ़ती फायदा ज्यादा होता है। सरहद पार ई कॉमर्स में लागत और खतरा दोनों निस्बतन कम हैं। अगर पाकिस्तान ई कॉमर्स बिजनेस को तरक्की देता है तो इनकी कुछ मकामी ज़रई मसनूआत बैरून मुल्क भी जा सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान नसरी। आज हमारे स्टूडियो में 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। जनाब इशफाक अहमद जो बेजिंग ख्वाचन मील है ट्रेड लिमिटेड के लीगल पर्सन हैं, और जनाब मोहम्मद उबैदुर रहमान जो पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बेजिंग में प्रोफेसर हैं। चीन और पाकिस्तान के टेक्सटाइल के कारोबारी इदारों की मौजूदा सूरत हाल कैसी है और दोनों अतराफ कैसे तावन कर सकेंगे, आइए पाक चाइना ट्रेड में हमारी रिपोर्ट देखिए। मेरे ख्याल में ये जरूरी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की मसनूआत ज्यादा नेचुरल होती हैं, जबकि चीन की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इनसे इमदादी अशिया तैयार कर सकती है। कुछ मुकाबला होगा। अगर मुस्बत मुकाबला हो तो दोनों बेहतर तौर पर तरक्की कर सकते हैं। ये ताउन पर मबनी होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जरूरी है, इनको रेशम फ्राहम करें और वो सूट दें। टेक्सटाइल पावर हाउसेस के तौर पर क्या चीन और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के लिए मुसाबकती हैं या एक दूसरे के लिए मददगार हैं? कोविड-19 वबा के दौरान दोनों ममालिक में टेक्सटाइल की सनत की मौजूदा सूरत हाल क्या है? रिपोर्टर ने चाइना टेक्सटाइल एंड अपैरल काउंसिल की 2020 फिजा मुश्तरका नुमाइश में शिरकत की। हम 15 साल से पाकिस्तान के साथ कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तानी खरीदार बुनियादी तौर पर सूट, नायलन और पॉलिएस्टर खरीदते हैं। खास तौर पर कपड़े और मोजे बनाने के लिए आला क्वालिटी का सूत का इस्तेमाल किया जाता है। माहीगीरी के जालों के लिए धागे के गोले कराची बरामद किए जाते हैं। जूते, बैग और सूटकेस बनाने के लिए मकामी फैक्ट्रियों को फरोख्त करने से पहले धागे के गोले तैयार किए जाते हैं। हम मेयारी सामान की मुस्तकिल फराहमी कर रहे हैं और इन्हें बराह रास्त पाकिस्तान में ऐसी कीमत पर बरामद करते हैं जो मार्केट के औसत से कम 10% कम है। यही पाकिस्तानी मार्केट को दरकार है। हम बुनियादी तौर पर 2 लाख टन सालाना पैदावारी सलाहियत के साथ मसनूई रेशम खाम फाइबर तैयार करते हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 टन हर माह पाकिस्तान को बरामद किया जाता है। हम सूत से कपड़ा बनाते हैं और उसमें से बेशतर यूरोप और अमेरिका को बरामद होता है। हमारी मसनूआत मोटा सूती कपड़ा, बुने हुए अंडरवेयर और मकामी लोगों के लिबास तैयार करने में भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब तक पाकिस्तान में मसनूई रेशम का कोई प्लांट नहीं है। दुनिया का 80% से 90% चीन तैयार करता है। थाईलैंड और मलेशिया वगैरह का भी इसमें मामूली हिस्सा है। इंतहाई लचकदार स्पेंडेक्स फाइबर को इसकी असल लंबाई से 400% तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें लचक की शरह 90% तक होती है। लिहाजा उसका इस्तेमाल बुनियादी तौर पर मलबूसात का कपड़ा, मोजे और हिफ्ज़ान सेहत की मसनूआत तैयार करने के लिए होता है। दुनिया की स्पेंडेक्स की मजमूई पैदावारी सलाहियत 1 मिलियन टन के लगभग है, जिसमें से 70% चीन से आता है। बैरूनी मंडियों जैसे साउथ एशिया, यूरोप और जनूबी अमेरिका के ममालिक, जिनमें जदीद टेक्सटाइल की सनतें ज्यादातर स्पेंडेक्स की दरामद पर भरोसा करती हैं। चीन की सालाना बरामदी आमदनी कुल 4 मिलियन अमरीकी डॉलर है। हम मार्केट में एक दूसरे की तकमील करते हैं। चूँकि कोई मकामी कारखाने मौजूद नहीं हैं, लिहाजा पाकिस्तान चीन से खास तौर पर स्पेंडेक्स दरामद करता है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मार्केट में मोटे सूती कपड़े का गलबा है। ये मशीन से बने हुए सूत के धागे हैं जो कोर स्पेंडेक्स से बने होते हैं। लिहाजा स्पेंडेक्स एक जरूरत बन चुका है। पाकिस्तान में हमारी मसनूआत का खैर मकदम किया गया है, क्योंकि ये मुनासिब कीमत, लचकदार और नरम है, जो सूती कपड़े की तैयारी की लाजमी शराइत हैं। पाकिस्तान में पॉलिस्टर तैयार करने वाले बहुत कम हैं।
क्योंकि मांग बहुत ज्यादा है, इसके लिए 5 लाख या इससे भी ज्यादा 1 मिलियन टन की पैदावारी गुंजाइश है, यानी सैकड़ों मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की जरूरत है। हमने 2015 से पहले पाकिस्तान को बरामद करना शुरू किया था और हर माह तकरीबन 1000 टन बरामदात होती हैं। करीबी तावन और तकमील की बुनियाद पर चीन और पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे की कोविड-19 वबा के दौरान बहाली देखी गई है। पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ शुमारियात और चीन के जनरल कस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जारी करदा हालिया आदादोशुमार से पता चलता है कि सितंबर में पाकिस्तान और चीन से टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामदात में बितरतीब 11.3% और 14.5% इजाफा हुआ है। हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने का मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि तलब के मुकाबले में फराहमी की कमी है। हालिया 2 महीनों में बरामदी ऑर्डर वापस आ गए। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में ज्यादा बरामदी ऑर्डर मौसूल हुए। ये तवील अरसे तक कारोबार बंद रहने की वजह से हो सकता है। पाकिस्तान को तुर्की और दूसरे यूरोपीय ममालिक से बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं और मकामी टेक्सटाइल और सुरमई रंग का कपड़ा उनका पसंदीदा है। इस सूरत हाल में सूती धागा, खास तौर पर 40S और 60S सूती धागे की मांग बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी हर माह 10 से 20 कंटेनर सूती धागा पाकिस्तान बरामद करती है। हर एक में 20 टन 40S सूत होता है। जहां तक 60S सूती धागे की बात है तो उसकी तैयारी में वक्त ज्यादा लगता है और हम माहाना 500 से 600 टन पैदा कर सकते हैं। 60S सूती धागे की कुल पैदावार में से निस्फ पाकिस्तान को बरामद किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में बरामदात रंगने के काबिल और इंतहाई लचकदार स्पेंडिक्स से लेकर आला दर्जा हरारत मज़ाहिम स्पेंडिक्स तक होती हैं। पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में जनवरी से अगस्त तक हमारी कंपनी के बरामदी हुजम में तकरीबन 35% का इजाफा हुआ। इससे कबल अप्रैल और मई के महीने में कंपनी की फरोख्त में कमी देखी गई क्योंकि बुनियादी तौर पर तुर्की, पाकिस्तान, मैक्सिको, बांग्लादेश और दीगर को स्पेंडिक्स बरामद करते हैं। सार्फिन के एतमाद को बढ़ाने में हम फरोख्त का हुजम बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा स्पेंडिक्स इसके मेयार को बढ़ा सकता है, हालांकि इसमें सिर्फ 5% से 10% फैब्रिक होता है। इस वक्त हम पाकिस्तान को हर माह तकरीबन 20 टन स्पेंडिक्स बरामद करते हैं और हर माह पाकिस्तानी क्लाइंट अपने ऑर्डर बढ़ा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी सार्फिन अपनी मुंतखब करदा मसनूआत में से इनको तरजीह देंगे जिन पर इनको एतबार होगा, आने वाले सालों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, मच्छरों से महफूज और TCM पर मबनी सेहत की देखभाल की खसूसियात के हामिल स्पेंडिक्स का खैर मकदम किया जा सकता है। हम कोविड-19 वबा के बाद पाकिस्तानी मार्केट जाने का इरादा भी रखते हैं। पाकिस्तान चीन को सूत मुहैया कर रहे हैं और चीन से पॉलिएस्टर ले रहे हैं और पाकिस्तान पॉलिएस्टर से जो चीजें बना के दुनिया को दे रहा है और चीन जो चीजें बना के दे रहा है, उनके चूंकि खरीदारी एक नहीं है तो मुकाबला भी नहीं है। लास्ट ईयर से ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने रिबेट ऑन टाइम देना शुरू किया विद इन 24 आवर। उसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज थे उन्होंने आर्डर लिए। ठीक है, आप जाएं, जो मिसाल के तौर पे मशहूर ब्रांड है ज़ारा, उस पर आप जब जाकर देखें तो आपको 30% गारमेंट्स जो है मेड इन पाकिस्तान मिले। नाज़रीन, अब हम देखते हैं पाक चाइना रिस्पॉन्स। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में टिड्डी दल का सफाया कर दिया गया है। कोविड-19 वबा के साथ साथ टिड्डी दल का हमला हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ज़रई पैदावार बहुत मुतासिर हुई है। जब पाकिस्तान टिड्डी दल का शिकार हुआ, चीन ने पाकिस्तान को कीड़े मार अद्वियात, माहिरीन और मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म जैसी ज़रई साइंसी और टेक्नोलॉजी मदद फराहम की। हम अवाम में शऊर उजागर करने और टिड्डी दलों पर काबू पाने वाली टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मजीद मदद और तबादले के मुंतज़िर हैं। मुस्तकबिल में हम पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान के साथ मजीद ताउन को फ़रोग़ देंगे। चीनी अवाम की नजर में न सिर्फ टिड्डी दल के कंट्रोल बल्कि चीन की कुछ ज़रई टेक्नोलॉजीज को आलमी सतह पर भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारी समुद्री ग़ज़ा की काश्तकारी की बहुत सी टेक्नोलॉजीज बैरून मुल्क मुतारिफ करवाई गई हैं। अफ्रीका के बहुत से ममालिक चीनी हाइब्रिड चावल के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी मकामी ज़रई मशीनरी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। हालिया बरसों में चीन और पाकिस्तान के माबैन ज़रई तबादले ज्यादा कसरत से हो रहे हैं।
सूबा सिचुआन में जदीद बीजों की सन्नत के रेनशो डिमॉन्स्ट्रेशन पार्क में रिपोर्टर को मालूम हुआ कि मकई और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग के नए ज़रूरी शोबे को न सिर्फ चीन में बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा रहा है, बल्कि हालिया बरसों में उन्होंने पाकिस्तान में भी पेशरफ्त का ऐलान किया है। ये टेक्नोलॉजी मकई के खेतों में सोयाबीन लगाने के लिए है। मकई और सोयाबीन पट्टी मखलूत फसल के निज़ाम से न सिर्फ मकई की पैदावार को यकीनी बना सकते हैं, बल्कि काटशुदा रकबे में इजाफा किए बगैर मजीद सोयाबीन भी तैयार कर सकते हैं, जिससे एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान में करीबन 20 मिलियन एकड़ अराजी पर मकई उगाई जाती है, जिसमें तरक्की की बड़ी सलाहियत है। अगर इस टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर फरोग दिया जाए तो इससे न सिर्फ बराह रास्त मुकामी इलाके को जबरदस्त मुआशी फायदे हासिल होंगे, बल्कि पाकिस्तान सोयाबीन की दरामद को कम करने और आहिस्ता आहिस्ता खुद इन्हिसारी के काबिल बनाने में भी मददगार होगा। चीन और पाकिस्तान के माबैन सोयाबीन की पैदावार में तरक्की से लोगों की आमदन में इजाफा, लोगों के मयारे जिंदगी में बेहतरी और सोयाबीन की दरामदात को कम किया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान तबादलों के जरिए एक दूसरे को एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि दोनों ममालिक के माबैन ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हो सके। 2 साल के फरोग के बाद मकई और सोयाबीन इंटरक्रॉपिंग के नए ज़रूरी शोबे के लिए पाकिस्तान में 9 आजमाइशी मकामात कायम किए गए हैं। तवक्को है कि 2021 के मौसम बहार तक आजमाइशी मकामात 30 हेक्टेयर तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम जो कुछ कर रहे हैं वो अवामी फलाहो बहबूद की तरह है, क्योंकि हर कोई ये टेक्नोलॉजी मुफ्त सीख सकता है। ये एक किस्म का इल्म है, कोई तिजारती चीज नहीं है। ज़राअत चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की समाजी और लोगों का मयार जिंदगी बुलंद करने के शोबे में ताउन की 6 तरजीहात में से एक है। चीन और पाकिस्तान के माबैन ज़रूरी टेक्नोलॉजी ताउन से न सिर्फ इसकी ज़रूरी जदीदियत का इआदा हो सकता है, किसानों का मयार जिंदगी बेहतर बना सकता है, बल्कि चीन की ज़रूरी दरामदात के ज़राए को भी तक़वियत बख्श सकता है। टिड्डी दल के बाद पाकिस्तान में खुराक की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए हाईटेक ज़रूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खासा अहमियत का हामिल है। अगर फुल स्कोर 10 हैं तो आप पाकिस्तानी हुकूमत के लिए कितने स्कोर लगाना चाहेंगे उनकी जो टिड्डी दल पर काबू पाने के ऑपरेशन में उनकी कारकर्दगी के मुताबिक? स्कोर की अगर बात है तो मेरे ख्याल में 5 पाकिस्तान को दे दें, 5 चाइना को दे दें, ठीक है ना। क्योंकि एंड टाइम चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान गए, इन्होंने उसके लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए पाकिस्तान को, ठीक है, और उनको जो पाकिस्तानी अमला था उसको ट्रेन किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर 10 में से डिवाइड कर लें ज़्यादा बेहतर है। तो आपके ख्याल में टिड्डी दल के खिलाफ जो ऑपरेशन है उससे पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे ने क्या तजुर्बात सीखे हैं? कि जैसे अब चूंकि ये टिड्डी दल खासे अरसे के बाद दोबारा हमलावर हुआ, तो किसान उससे वाकिफ भी नहीं रहे थे इतने। तो अब ये है कि आइंदा के लिए कुछ न कुछ उनके पास ऐसे आलात मौजूद होंगे, कुछ हुकूमत के पास भी, खुसूसन ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है स्प्रे करने के लिए। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। मुझे जीन्स पहनना पसंद है क्योंकि वो पायदार होती हैं, लेकिन मैं हमेशा अच्छे मयार के ब्रांड्स ही मुंतखब करता हूँ क्योंकि वो अच्छे मटेरियल से बनी होती हैं। मैं गर्मियों में लीलन और कॉटन जैसे आरामदेह कपड़े पहनती हूँ। जीन्स बहुत अच्छी होती हैं। मैं जवानी में हमेशा जीन्स पहनती थी, अब मैं कम पहनती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये कपड़ा थोड़ा सा सख्त होता है। पतलून के कपड़े का रंग उतरने का खदशा होता है, लिहाजा आपको आला मयार के कपड़े और प्रोसेसिंग के तरीकों का इंतखाब करना होता है। हम एक पाकिस्तानी कंपनी है जो श्यामीन नसीम ट्रेड कंपनी लिमिटेड के नाम से श्यामीन चीन में रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी कई सालों से पाकिस्तान से सूती धागा दरामद कर रही है। कंपनी का कारोबार बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। एक दुनिया भर के सार्फिन को सूती धागे की खरीदारी में मदद फराहम करना और दूसरा खुद का कारोबार है। जहां तक कंपनी के कारोबार की बात है, एक माह में बुनियादी तौर पर 300 से 400 कंटेनर्स दरामद करते हैं। निजी कारोबार के लिए एक महीने में 200 कंटेनर होते हैं। पाकिस्तान से दरामद शुदा खाम सूत का तजारती हुजम कंपनी के कुल तजारती हुजम का तकरीबन निस्फ हिस्सा है, जो हर साल 300 मिलियन से 400 मिलियन तक होता है। सितंबर में मुनक्किदा चाइना नेशनल टेक्सटाइल
एंड अप्रैल कौंसिल की 2020 खिजा मुश्तरका नुमाइश के दौरान रिपोर्टर को पाकिस्तानी सूती धागा फरोख्त करने वाली सिर्फ एक कंपनी मिली। ये कंपनी 2008 में शियामिन में रजिस्टर्ड हुई और अब इसे 12 साल हो गए हैं। जनरल मैनेजर खेजियांग वई ने कहा कि शियामिन नसीम ट्रेड कंपनी लिमिटेड 12 साल से चीन में पाकिस्तानी सूती धागा दरामद कर रही है। मसनूआत की कस्टम क्लियरेंस आसानी से हो जाती है। तमाम कागजात मुकम्मल हों तो एक दिन में सामान क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान का मोटा सूती कपड़ा काफी अच्छी कीमत में बिकता है, जिसने चीनी सूती मिलों की कमी को पूरा किया है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर दूसरों के दरमियान सीरो स्पन और रिंग स्पन का सूत तैयार करता है। चीन में 6S सूत, 7S सूत, 8S सूत, 10S सूत, 12S सूत और 16S सूत के सीरो स्पन्स बहुत मकबूल हैं, क्योंकि वो मोटा सूती कपड़ा बनाने के लिए मौजू हैं। इस वक्त चीन के मुकामी सूती धागे का जखीरा निस्बतन कम है और कुछ ताजर जखीरा अंदोजी की नीयत रखते हैं। खेजियांग वई ने तज्जिया किया कि हाल ही में रुई के सूत के जखीरे की कमी बहुत तेजी से कम हुई है। एक तरफ मांग बहुत ज्यादा है, बहुत गैर मुल्की ऑर्डर जो बहुत ज्यादा अरसे से रुके हुए थे आहिस्ता आहिस्ता जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ हर कोई समझता है कि इस वक्त सूती धागे की कीमत बहुत कम है, इस ख्याल से कि लिबास लोगों की रोजमर्रा जरूरत है। इस वक्त जब कीमत निस्बतन कम है तो हर कोई जखीरा करना चाहता है। बहरहाल चीन को पाकिस्तानी सूती धागा सिफर टैरिफ पर बरामद होता है। इस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका मुसाबकती फायदा ज्यादा होता है। इसी वजह से हम पाकिस्तानी कपास के सूती धागे को तरजीह देते हैं। यहाँ तक कि अगर कीमत एक ही हो, हम पाकिस्तानी सूती धागे को तरजीह देते हैं। हम बचाए गए अखराजात को बराह रास्त अपने सार्फिन तक मुंतकिल करते हैं। दरअसल हर पाकिस्तानी कपड़े की मिलों को मुंतकिल करते हैं। इस तरह इन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर जबरदस्त मुसाबकती फायदा होगा। इस वक्त चीन की मुकामी मार्केट में पाकिस्तानी सूती धागे की कीमत में तेजी आ गई है। मई और जून की कीमतों के मुकाबले में इसमें 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मुमकिन है कि पहले ये 15,000 युआन फी टन में फरोख्त किया गया हो और अब 16,500 युआन या इससे भी ज्यादा 17,000 युआन में। गुज़श्ता 2 से 3 माह के दौरान कीमत का फर्क 1,000 से 2,000 युआन तक है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई महल्ले वकू की वजह से धूप निस्बतन ज्यादा वक्त तक रहती है और रुई को ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी लगती रहती है, लिहाजा इसका सूती धागा नीले रंग के लिए बहुत मौजू होता है और रंग ज्यादा चमकदार होंगे। लिहाजा अगर हम कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो हम मोटा सूती कपड़ा या ज्यादा लचकदार कपड़े तैयार करते हैं। खेजियांग वई ने रिपोर्टर को बताया कि सूती धागा समुद्री रास्ते से आता है और नकलो हमल की मुद्दत तकरीबन 20 से 25 दिन होती है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर सिर्फ एक कराची बंदरगाह है और वहाँ बहुत तेजी से फराहमी होती है। इस वक्त हम गवादर पोर्ट को मुतबादिल के तौर पर भी गौर कर रहे हैं। अगर मुनासिब हुई तो हम गवादर पोर्ट का इंतखाब करेंगे। रिपोर्टर को जियांग वई के साथ गुफ्तगू के बाद मालूम हुआ कि इसकी तिजारती कंपनी का बॉस दरअसल उसका पाकिस्तानी शोहर है। चूँकि वो नुमाइश में नहीं आया था, लिहाजा रिपोर्टर ने वीडियो लिंक के जरिए उनके शोहर से मुख्तसर गुफ्तगू की। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सूती धागे का कारोबार करने के दौरान ही इस जोड़े के यहाँ एक बच्चे की वलादत भी हुई। इंटरव्यू के दौरान खेजियांग वई के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उसने आखिर में कहा कि चोटी का मौसम आने वाला है। मौसम खिजा और मौसम सरमा के कपड़े मोटे होते हैं, इसलिए मजीद सूती धागे की जरूरत होती है, इसलिए दुगना सूती धागा इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की मसनूआत वही होती हैं जिनकी तवील अरसे तक जरूरत रहती है, लिहाजा जब तक चीन की फैक्ट्रियों में खपत रहेगी और उनकी कीमत मुनासिब होगी, तब तक उनकी दरामद जारी रखेंगे। तो ख्याल में पाकिस्तानी यार्न की एक्सपोर्ट को फरोग देने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? उनके लिए बिजली फ्री कर दें, उनके लिए जो अद्वियात हैं उसको ड्यूटी फ्री कर दें, ठीक है ना। जो इम्पोर्ट होती हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में तो बहुत कम बन रही हैं, जो इम्पोर्ट होती हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दे और उससे उनकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपके रेट नॉर्मल होंगे, आपके पास ऑलरेडी सस्ती लेबर है, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में इसको इतना मसला। अब हम देखते हैं सीपैक मेल। पिछले प्रोग्राम में हमने सरहद पार ई कॉमर्स की हालिया बहाली के बारे में बात की, जो तेजी से सेहतमंदी की जानिब लौटने लगी है। सरहद पार ई कॉमर्स मुख्तलिफ मार्केटों को ज्यादा करीब से मरबूत करती है, गैर मुल्की तिजारत की तरक्की में जोग्राफियाई फासले की रुकावट को कम करती है और कंपनियों के लिए आलमी मंडी कायम करना मुमकिन बनाती है।
दरअसल बुनियादी अफाल में से एक मालूमात के बहाव में मुज़मिर है, जिसका मतलब है कि इससे मालूमात के तवाजुन का मसला हल हो जाता है। मैं एक छोटी सी चीज मसलन कार के पुर्जे ताओबाओ के जरिए कैसे खरीद सकता हूँ। हमें इनके बारे में मालूमात मिली, बेचने वाला मिला और लेन देन मुकम्मल हो गया। सरहद पार ई कॉमर्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। सरहद पार ई कॉमर्स के जरिए पूरे प्लेटफॉर्म प्रमोशन चैनल को तब्दील किया जा सकता है और चेन को बढ़ाया जा सकता है। जुनूब मगरिब के गेटवे और विंडो की हैसियत से हम बुनियादी तौर पर जनूब और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से राब्ता करते हैं। इन ममालिक में ई कॉमर्स चीन से थोड़ा अरसा बाद शुरू हुआ। अगर ई कॉमर्स को मौसर तरीके से फरोग दिया जाए तो इससे इन ममालिक की मजमूई मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। सरहद पार ई कॉमर्स की मंतक अब मुकाबला नहीं बल्कि रवाबत है। एक गैर मरकजी ई कॉमर्स मॉडल जो मतनू खरीदारी चैनल्स और मंजरनामों के जरिए आलमी तिजारत और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक नई रफ्तार में ला रहा है। सरहद पार ई कॉमर्स न सिर्फ चीन की मकामी कंपनियों को बैरून मुल्क जाने की सहूलत फराहम करती है, बल्कि दूसरे ममालिक की गैर मुल्की कंपनियों को चीनी मार्केट में दाखिल होने में भी मदद फराहम करती है। मैं अक्सर गैर मुल्की तैयार करदा कॉस्मेटिक्स और कपड़े खरीदती हूँ। मुझे पाकिस्तानी मसनूआत के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। मैंने मशरिक़े वुस्ता और यूरोप से कुछ मसनूआत ऑनलाइन खरीदी हैं। कुछ पाकिस्तानी मसनूआत खरीदने की ख्वाहिश भी है क्योंकि वहाँ की मसनूआत ज्यादा नेचुरल होती हैं। बेल्ट एंड रोड के रास्तों से मुंसलिक ममालिक में मशहूर चीनी रेशम बरामद की जा सकती है। कुछ अशिया जो आम तिजारत के जरिए अभी तक चीन में दरामद नहीं हुई हैं, आप बैरून मुल्क जाए बगैर सरहद पार ई कॉमर्स के जरिए खरीद सकते हैं। सरहद पार ई कॉमर्स में लागत और खतरा दोनों निस्बतन कम है। अगर मैं मार्केट में डालने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर 1000 अशिया फरोख्त कर देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में ऐसी अशिया के हवाले से आगाही बहुत अच्छी है। जब मैं बाद में एक और कंटेनर मुतारिफ कराता हूं, तो मुझ पर कोई दबाव नहीं होगा। लिहाजा सरहद पार ई कॉमर्स को आम तिजारत के लिए एक इम्तिहान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये तिजारत के लिए एक बहुत अच्छा इजाफा है। हम इस वक्त थाई मार्केट को तवज्जो दे रहे हैं और थाई ब्रांड को चीनी मार्केट में दाखिल होने में मदद दे रहे हैं। मुस्तकबिल में दीगर जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक में तरक्की के मौके मुयस्सर आएंगे। थाईलैंड की बात की जाए तो चीनी सार्फिन बर्ड्स नेस्ट, ग्रास क्रीम, हर्बल मेडिसन और डूरियन फ्रूट वगैरह जैसी मसनूआत से वाकिफ हैं। जब आप इन अक़साम को चीन से मुतारिफ करवाएंगे और इन्हें ऑफलाइन फरोख्त करेंगे तो ये आसान होगा। अगर पाकिस्तान ई कॉमर्स बिजनेस को तरक्की देता है तो इनकी कुछ मकामी ज़रई मसनूआत बैरून मुल्क भी जा सकती हैं। दर हकीकत बहुत सारे प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अपनी मसनूआत तैयार करने के बाद इन्हें बराह रास्त सारफीन को फरोख्त कर सकते हैं। बहुत से दरमियानी राब्ते कम हो जाते हैं और मुनाफे में इजाफा हो जाता है। ये ब्रांड से लेकर मयार तक का अमल है। चीन और रवांडा के माबैन ताउन का मौजूदा मॉडल शायद चीन और पाकिस्तान के माबैन मुस्तकबिल में ताउन के लिए मदद फराहम कर सकता है। अलीबाबा ग्रुप ने रवांडा में नौजवानों को ई कॉमर्स और चीन के सूबा चेचियांग में रवांडा की कॉफी और मिर्च फरोख्त करने की तरबियत देने के लिए रवांडा में एक साइट कायम की है। इसी दौरान गुज़श्ता साल रवांडा के मजीद 20 नौजवानों को हांगजू नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अलीबाबा कॉलेज में सरहद पार ई कॉमर्स की तालीम हासिल करने के लिए मुंतखब किया गया था। तरबियत और तबादले के जरिए बेल्ट एंड रोड के रास्तों से जुड़े ममालिक की खवातीन समेत मजीद नौजवान मुलाजमतें तलाश कर सकेंगे और कारोबार शुरू कर सकेंगे। ताओबाओ पे जाओ, मैं चाइना में रहता हूँ 15 सालों से, मैं परचेजिंग शॉपिंग करता हूँ ऑनलाइन, ठीक है ना। हर चीज पाकिस्तानी आपको मिलती है यहाँ से। पाकिस्तानी चाय ले लो, चावल ले लो, इवन के मसाला जात ले लो, कुछ भी ले लो, आपको यहाँ से मिलता है। पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर पाकिस्तानी कंपनी चीन में अपनी कुछ मसनूआत को मुतारिफ करवाना चाह रही है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उन्हें चीनी जबान से वाकफियत होनी चाहिए, क्योंकि चीन का जो आम खरीदार है, जो आम आदमी है,
وہ دوسری زبانوں سے اتنا واقف نہیں ہے. تو آپ اگر یہاں پہ اپنے آپ کو متعارف کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جو ویب سائٹ بنائیں گے اور جو آپ یہاں سے جو مختلف چیزوں کے آرڈرز لیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کی زبان میں ہی ان کو وہ متعارف کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو خاص طور پہ جو ڈیلیوری ہے وہ بر وقت ہو سکتی ہے کہ نہیں. اس میں جو محصولات کے ٹیکس کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے اور آپ کی چیز جب یہاں پہ پہنچے گی تو اس کی حفاظت اور وہاں سے تو یہ کچھ چیزیں ہیں. ناظرین پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.